चलिए आज का जो वीडियो है रिडंडेंसी के ऊपर है। तो आज हम पढ़ते हैं रिडंडेंसी इन डेटा कम्युनिकेशन और स्पेशली इस बात पर कि रिडंडेंसी का क्या रोल होता है, टाइप्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं और एप्लीकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू रिडंडेंसी इन डेटा कम्युनिकेशन। तो उसका भूमिका क्या है रिडंडेंसी की डेटा कम्युनिकेशन में। रिडंडेंसी इन डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू द इंक्लूजन ऑफ एक्स्ट्रा डेटा और कंपोनेंट्स to ensure accurate and reliable transmission even in the presence of errors and failures। तो कुल मिलाकर डेटा कम्युनिकेशन में रिडंडेंसी का मुख्य उपयोग होता है कि एक्स्ट्रा डेटा या कंपोनेंट्स को ऐड किया जाए जिससे कि डेटा जो है एक्यूरेटली और रिलायबल ट्रांसमिशन उस डेटा का हो सके, जबकि वहाँ पर ट्रांसमिशन में जैसा आपको पता है एरर्स भी होती हैं और फेलियर्स भी होती हैं। तो कुल मिलाकर एरर और फेलियर्स को कम करने के लिए या रोकने के लिए वो हमको रिडंडेंसी के लिए एक्स्ट्रा डेटा का उपयोग करना पड़ता है। यही उसकी मुख्य डेफिनेशन है। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ रिडंडेंसी। रिडंडेंसी कई टाइप हो सकती हैं। पहला डेटा रिडंडेंसी, दूसरा नेटवर्क रिडंडेंसी और तीसरा हार्डवेयर रिडंडेंसी। तो तीनों ही चीज़ों में रिडंडेंसी मतलब हमको एरर्स या फेलियर्स को रोकने की आवश्यकता है। जब हम डेटा रिडंडेंसी की बात करते हैं तो एरर डिटेक्शन करेक्शन की बात करते हैं। मतलब जो भी डेटा जा रहा है अगर उसमें कोई एरर हो रहा है तो उसको डिटेक्ट कैसे करें और उसको करेक्ट कैसे करें, इसके लिए हमें चेकसम, पैरिटी बिट्स और CRC का उपयोग किया जाता है। जबकि दूसरा तरीका है डेटा रिडंडेंसी को रोकने का कि डेटा को डुप्लीकेशन किया जाए, मतलब उसको रिट्रांसमिट किया जाए या उसको डेटा को डुप्लीकेट बाहर गलत आने पर उसको डुप्लीकेट भेजा जाए। अब बात करते हैं नेटवर्क रिडंडेंसी की। इसमें दो होते हैं, रिडंडेंट पाथ्स और फेलओवर सिस्टम्स। तो नेटवर्क में मान लो कोई एक बीच में राउटर्स या कोई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसको नए पाथ से भेजना पड़ेगा, उसको कहेंगे रिडंडेंट पाथ। जैसा कि आपने देखा होगा जब रोडें बनती हैं तो डाइवर्शन बन जाते हैं जिससे कि यातायात निर्बाध रूप से चलता रहे। इसी टाइप से नेटवर्क में रिडंडेंट पाथ बनाने पड़ते हैं। अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाती है तो रिडंडेंट पाथ का उपयोग करते हुए हम नेटवर्क को सही रूप से कार्य रिलायबिलिटी से और विश्वसनीय के साथ कार्य करा सकते हैं। और फेल ओवर होने के सिस्टम में भी वो बहुत काम आते हैं। तो हमको जब भी नेटवर्क डिज़ाइन करें तो रिडंडेंट पाथ और फेल ओवर सिस्टम को ध्यान देते हुए डिज़ाइन करना चाहिए। तीसरा आता है हार्डवेयर रिडंडेंसी, जिसमें है बैकअप कंपोनेंट्स, सर्वर्स, राउटर्स, पावर सप्लाईज। तो हार्डवेयर के भी कोई ख़राब हो सकते हैं, उसकी इसके लिए हमें बैकअप सर्वर्स होने चाहिए, राउटर्स होने चाहिए, पावर सप्लाई होनी चाहिए। ये सब क्या है? ये सब वो नेटवर्क में लगने वाले कंपोनेंट्स हैं जिनके थ्रू नेटवर्क कार्य करता है। चलिए आगे आते हैं हम। आगे लिखा हुआ है बेनिफिट्स और रिडंडेंसी के लाभ क्या क्या हैं। 3 लाभ लिखे हुए हैं। पहला इंक्रीज रिलायबिलिटी, दूसरा इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी, तीसरा एनहेंस अवेलेबिलिटी। तो इंक्रीज रिलायबिलिटी, जैसा जैसा हमारा सिस्टम रिडंडेंट हो जाएगा ज़्यादा तो उसकी विश्वसनीयता अच्छी होगी। इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी, क्योंकि हम डेटा रिडंडेंसी हम लगाएंगे तो एरर्स को हम डिटेक्ट कर पाएंगे और करेक्ट कर पाएंगे, तो इम्प्रूव हो जाएगी हमारी डेटा इंटीग्रिटी, मतलब डेटा सही रूप से ट्रांसमिशन हो जाएगा, ट्रांसमीटर से रिसीवर की ओर पहुँच पाएगा। एनहेंस अवेलेबिलिटी, मतलब ये डाउन टाइम अगर फेलियर होता है सिस्टम को तो रिकवर जल्दी करता है। तो ऊपर की जो 3 हमने बताई थी, डेटा, नेटवर्क और हार्डवेयर, इन तीनों रिडंडेंसी का उपयोग करके हम तीनों चीज़ों को उपयोग का फ़ायदा उठा सकते हैं रिडंडेंसी के द्वारा। ड्रॉबैक्स ऑफ रिडंडेंसी। अब इसके हानियाँ क्या क्या हैं? हानियाँ हैं, पहला हायर कॉस्ट और दूसरा इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे कि हमको एडिशनल रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे तो कॉस्ट नेचुरल रूप से इसकी बढ़ जाएगी कोई भी कार्य करने की। और इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, मोर कॉम्पोनेंट्स मेक मैनेजमेंट डिफिकल्ट। अब हम ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स लगाएंगे तो भी सिस्टम कॉम्प्लेक्स होगा। तो दो दो नुकसान है, एक कॉस्ट बढ़ जाती है और दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, पर उसके लाभों की तुलना में ये कम है। अब आता है एप्लीकेशन रिडंडेंसी। इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं? पहला टेलीकम्युनिकेशन में, दूसरा कंप्यूटर नेटवर्क में, तीसरा डेटा स्टोरेज में। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन बात करें तो एरर करेक्शन, डिजिटल कम्युनिकेशन, जैसा हमने पहले बताया। कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो बैकअप इंटरनेट कनेक्शन, तो इंटरनेट बैकअप करना वो भी हमने बताया। और डेटा स्टोरेज, RAID टेक्नोलॉजी फॉर डेटा आइडेंटिटी। तो डेटा को जब स्टोर करते हैं तो उसके लिए RAID टेक्नोलॉजी डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो RAID टेक्नोलॉजी, ये देखिए अब ये अगले टॉपिक में हम बात करते हैं एग्जाम्पल हो रिडंडेंसी इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो यहाँ पर रेड के बारे में देखिए, अब सेकंड पॉइंट पर लिखा हुआ, रेड मीन्स रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डेटा प्रोटेक्शन में। RAID रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमने जो कि डेटा स्टोरेज किया है तो उसके लिए भी रिडंडेंट एरे मतलब एक्स्ट्रा एरे लगा दें जिसमें डेटा को डुप्लीकेट करके डेटा को रिकॉर्ड कर सके, जिससे फेलियर के टाइम वो काम आ सके। तो उसको डेटा प्रोटेक्शन इस टाइप से टेक्नोलॉजी का बढ़ाया जा सके रिडंडेंसी के लिए। और CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, डिटेक्ट्स एरर्स इन डेटा कम्युनिकेशन।
डेटा पैकेट्स ये तो हमने पहले ही बता चुके थे। और बैकअप इंटरनेट कनेक्शन तो हम इंटरनेट जो बैकअप करते हैं इंटरनेट का, जैसे बिजनेस से यूज मल्टीपल ISPs, तो ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक से ज़्यादा यूज़ करेंगे, राउटर स्विचेस यूज़ करेंगे, तो इस टाइप से बैकअप का इंटरनेट कनेक्शन को भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसका उपयोग देख पाया इस तरह सब जगह। तो आज का टॉपिक इतना ही था। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको हमारा समझ में आएगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।